हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड डॉक्टर्स। तो यार आज जो है ना, हम आपके करियर का जो अभी सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है उसके बारे में बात कर रहे थे। आज बात होगी कि अभी हम 10th में हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी हैं। तो अब हमें जेईई नीट की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? अभी कर दें, बोर्ड के बाद करें? क्योंकि यह तो पक्का है कि 2024 में जेईई नीट में एकदम क्रैक मचा के फोड़ाफोड़ी करके टॉप 100 में रैंक लेकर आनी है। आपको टॉप 100 में रैंक लेकर आनी है ना। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर दिलवाने वाला हूं, सारांश गुप्ता सर से दिलवाने वाला हूं, जिनकी खुद की आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी, टॉप 100 में रैंक आई थी। तो यार पहले बुलाते हैं सारांश सर को। सर आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछने वाले, और बिल्कुल जो बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल मिल सकती है यार टॉप 100 रैंक की, वो यहीं से मिल सकती है। तो जितने भी बच्चे जो सर एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सर अभी बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। ये पक्का है, एक चीज, दो चीजें बच्चों की पक्की है कि 2024 में जेईई दूंगा तो अंडर 100 लाऊंगा, नीट दूंगा तो अंडर 100 लाऊंगा। 10th एग्जाम जिनके खत्म हो गए उनकी लाइफ तो सॉर्टेड है। जिनके बचे हुए हैं उनका यह भी पक्का है कि 10th क्लास में 95% प्लस तो मेरे को लाने ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं मेरी जेईई नीट की प्रिपरेशन कब से शुरू करूं? ये मेरा पॉइंट नंबर 1। एग्जाम डिले हो गया, तो एग्जाम डिले होने से बच्चों के जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, हाउ इट विल इफेक्ट देयर 10th की प्रिपरेशन एंड जेईई नीट 2024 की प्रिपरेशन, और जिनके खत्म हो गए वो क्या करें। तो ये मेरा ड्रीम तो पक्का है कि मेरे को ये चाहिए। अब अगला जो सवाल उठता है बच्चों के मन में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना चाहिए टॉप 100 में रैंक लाने के लिए? ये पक्का है। और बोर्ड में 95% लाने के लिए गाइडेंस कैसी होनी चाहिए? अब यहां से बच्चों के सामने सर दो रास्ते कटते हैं। या तो मैं अभी 10th की तैयारी करता रहूं, उसमें बहुत सारे नुकसान हैं जिसकी अब हम बात करेंगे, या फिर मैं अर्ली प्रिपरेशन हमारी शुरू कर दूं जैसे बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। पर पेरेंट्स का एक डर होता है और बच्चों का भी थोड़ा बहुत डर होता है कि सर अगर मैं जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर देता हूं तो क्या मेरी 10th की परसेंटेज अफेक्ट होगी क्या? ऐसा तो नहीं है कि मेरी 90% भी ना आए, मैं जेईई नीट में ही लग जाऊं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि जल्दी प्रिपरेशन शुरू करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और साथ में क्या जल्दी प्रिपरेशन करने से मेरी 10th की परसेंटेज इफेक्ट होती है क्या? बिल्कुल। तो यार हेलो बच्चों, भाई तो प्रतीक सर ने बिल्कुल रेलेवेंट सवाल पूछा है। अर्ली प्रिपरेशन एक्चुअली में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टेट्स के, जैसे 3-4 स्टेट्स के तो जो बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए, उनके लिए तो बिल्कुल सॉर्टेड है, उनको तो तैयारी चालू कर देनी चाहिए। यार अर्ली वर्ड जो एक चीज़ है सर, वो 10th के रेस्पेक्ट में अर्ली है। बच्चों एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 2024 में 2024 में यार आप लोगों का एग्जाम तो उसी डेट पे होगा जब होना होगा। अभी 2022 में आपके बोर्ड शिफ्ट हुए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई अर्ली, पहले क्या होता था यार, पहले मार्च में एग्जाम खत्म हो जाते थे तो बच्चे तुरंत अप्रैल से तैयारी चालू कर देते थे। अब आपके एग्जाम कई होंगे तो मई लास्ट में जाके खत्म होंगे, तो आप ऑलरेडी 1.5 महीना लेट हो चुके होंगे। तो यार जेईई नीट जो है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। एक चीज तो यार ये है, लाखों बच्चे देते हैं, हजारों में सीट्स होती है, और अगर टॉप 100 में लाना है तब तो यार आपको कॉम्पिटिटिव एज, मतलब आपको ऊपर होना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेटर है। जितने दिन हम एक्स्ट्रा हमारी जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए लेके आ जाए उतना डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि यार देखो 10th के कंपैरिजन में जेईई नीट का सिलेबस काफी बड़ा होता है। एक तो 2 साल का सिलेबस आता है, 11-12 का सिलेबस आता है। तो भाई आपको जितना दिन मिले उतने कम है, सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो 10th बोर्ड सरके हैं, देखो यार आप लोग तो मार्च के हिसाब से प्रिपरेशन करके बैठे थे यार, मार्च में बोर्ड हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। तो यार जितना उसको डेफिनेटली 10th में अच्छी परसेंटेज लानी है। जैसे सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो टर्म 2 में आधा ही सिलेबस है यार, वो भी 26 अप्रैल से चालू होंगे। तो यार अप्रैल अभी आपका सिलेबस आप कंप्लीट करके बैठे होंगे, अप्रैल में 100% 10th के सिलेबस पे कूद जाना। लेकिन जो मार्च है, 1 महीना जो आपको मिल रहा है, उसमें आप जेईई नीट की प्रिपरेशन के साथ में 10th की प्रिपरेशन करो। 10th की भी साइमल्टेनियसली करो, पर जेईई नीट की भी चालू कर दो, क्योंकि आपको उन बच्चों से भी लड़ाई लड़नी है जो जल्दी प्रिपरेशन चालू करके बैठे हैं और जो सिलेबस का कुछ पार्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। क्योंकि आप मई में स्टार्ट करोगे ना, तब तक तो जो बच्चे हैं जो 2024 में आपके साथ कंपटीशन करेंगे वो यार 3-3, 4-4 चैप्टर आगे कर चुके होंगे।
और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज जो है, जेई नीट में जब आप करते हो ना, आगे जो फ्यूचर डॉक्टर बनते हो, आईआईटीएन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आप काम करते हो, उसमें कॉलेज काफी बड़ा फैक्टर होता है। तो फाइट टॉप मोस्ट कॉलेज के लिए मारनी पड़ती है। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस यार टॉप 60 रैंक में क्लोज हो जाता है ना। एम्स दिल्ली टॉप रैंक्स को ही मिलता है। तो यार फाइट टॉप रैंक से करनी है। तो डेफिनेटली सारी चीजों को देखते हुए मैं तो सर यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अर्ली स्टार्ट करना है। और जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है यार, आजकल जो 100 रैंक लेके आते हैं ना बच्चे, वो लोग यार टॉप, मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलता है, जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी अपना सिलेबस खत्म करते हैं, ज्यादा रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। बच्चों को एक ही क्वेरी बहुत रहती है कि सारांश सर ने अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू की थी। तो इसका जवाब भी, क्योंकि यार आप सारांश सर जितनी रैंक अगर आपकी आ गई तो आप यार पूरे शहर में डिंडोरा पीट के मिठाई बंटवाने वाले हो, आपको भी पता है। तो सबसे पहले सारांश सर से पूछ लेते, सर आपने अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? सर देखो, मेरे पास एनके गुप्ता सर का गाइडेंस था, है ना। तो उन्होंने क्या था कि 10th और 9th से ही थोड़े थोड़े से चैप्टर्स मेरे को कराने चालू कर दिए थे। स्पेसिफिकली 10th की बात करूं तो जब ये जो पर्टिकुलर टाइम था, तो उन्होंने मेरे को जो है क्लास 11th के पहुंचने से पहले ही 2-2, 3-3 चैप्टर्स तो साइड से, मतलब है ना, चुपके से करा दिए थे। मेरे को पता भी नहीं था, उन्होंने मेरी प्रिपरेशन चालू करवा दी थी। उसका मुझे काफी हेल्प मिला और फिर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन क्लास 11 से चालू हो गई थी। बट हाँ, जब मेरे साथ में जो मेरे बाकी दोस्त वगैरह थे, जब वो चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, तब मैं ऑलरेडी वो पूरे चैप्टर करके उसके सवाल करके बैठा था। तो दैट गेव मी एन एडवांटेज डेफिनेटली। तो इफेक्टिवली बोलने तो सर ग्रेजुअली 10th के साथ में थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी और 9th में भी कुछ पार्ट हो गया था थोड़ा सा। तो मतलब अगर हम इसको समझे तो सर जब आप 11th में आए थे तो बाकी सारे बच्चे जिन्होंने 11th में शुरू किया था, उनके कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो काफी ऊपर था। तो आप शुरुआत से ही अच्छा परफॉर्म करते गए। और एक चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी फील करी कि सर जो लेवल का डिफरेंस हो जाता है ना, मैं 10th पे अगर इतने लेवल पे हो, अगर 10th अरावली पर्वत चढ़ना है तो जेई नीट माउंट एवरेस्ट के जैसा हो जाता है। तो शुरू में भटकने की और अटकने की चांसेस बहुत हो जाती है। तो यार देखो, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो क्लास 10th का एग्जाम होता है ना, उसमें सर 1 लाख बच्चा भी 95% ला सकता है, पर जेई और नीट जैसे एग्जाम में 100 बच्चे ही टॉप 100 की रैंक ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर एक 10,000 मीटर की रेस है, एक बच्चा अभी से शुरू कर देगा तो वो मई में 1000 मीटर पे बैठा होगा। जो मई में शुरू करेगा वो 0 मीटर से अपनी रेस शुरू करेगा। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल सर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, वो ये बच्चा है। इस बच्चे का नाम चांद है। इसने शुरू कर दी अपनी प्रिपरेशन आज से 1.25 महीने पहले, अर्ली ब्रह्मोस 1.0 जब अपन ने बच्चों को दिया था उस टाइम पर। अब अगर सर मैं आप चौंक जाओगे अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बताऊं ना आपको गति, तो ये बच्चा जेई का 8000 मिनट का सिलेबस ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। 8000 मिनट का मतलब हो गया सर 60 घंटे। आपको और एक चीज बताता हूं, ये बच्चा सर लॉगरिथम का, जे एडवांस का, जेई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दे चुका है, काइनेमैटिक्स 1D के दोनों टेस्ट दे चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दोनों टेस्ट दे चुका है, वेक्टर यूनिट डायमेंशन के ये बच्चा टेस्ट दे चुका है। इसका मतलब जो टॉप 100 की रेस है, जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है, ये बच्चा तो डेफिनेटली यार आपसे बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये अकेला बच्चा नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं नेशन वाइड जो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो यार मैं तो बोलूंगा सर ये अर्ली वर्ड तो बहुत शायद पीछे रह गया है, ये अब लेट हो गया है, क्योंकि जैसा सर ने हमको बताया हमारी प्रिपरेशन में से टाइम कटा है। जो बोर्ड डिले हुए हैं वो हमारी प्रिपरेशन जो जेई नीट 2024 की होने वाली थी, जिसका एग्जाम मई 2024 में हो जाएगा, उसमें से सर बच्चों का 1.5 महीना निकाला गया है। बाकी सारे बच्चों को 24 मंथ्स मिलेंगे जो अभी से प्रिपरेशन शुरुआत कर देते हैं। आपको इफेक्टिवली 22 मंथ्स मिलेंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां पे लाखों बच्चों में से टॉप 100 की रैंक लानी पड़ती है। तो यार वहां पे आपका लॉस हो रहा है। सर इसके बहुत जीते जाते अपने पास रिजल्ट है, जैसे आयुष अग्रवाल 10th में मचाया। यार कोई बच्चा जो अभी से जेई नीट की प्रिपरेशन शुरू करेगा उसकी 10th की परसेंटेज नहीं बिगड़ने वाली है, ये पक्का है, क्योंकि ई सरल में हम एक एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हाँ आपकी 10th की परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होगी। ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर आप अभी से अपनी अर्ली ब्रह्मोस कोर्स के साथ प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, अभी बताता हूं उसके बारे में, तो आपकी 10th की परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें अपने पास 10th वाले बच्चों के लिए भी प्लान में, उनका पूरा रिवीजन, बहुत सारे टेस्ट, उनके सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, सारी एक चीजें हम आपके लिए करवाने वाले हैं, जैसे आयुष के लिए करवाया था। तो सर ये बच्चा बोर्ड में 98.4% लेके आया, अर्ली से स्टार्ट किया था
और ये बच्चा साथ में जी एडवांस में एयर 815 लाकर आप सबके ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो सर 10th भी फोड़ा, बिल्कुल इस बच्चे ने जेई भी फोड़ा, एनटीएससी भी फोड़ा, केवीपीवाई भी फोड़ा, आईआईटी बॉम्बे इनोवेशन चैलेंज में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आया। काफी सारी चीजें इसने करी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस वजह से? क्योंकि इसने सर टाइम पे शुरू किया। ऐसे हीरल गर्ग अपनी बच्ची 10th बोर्ड में 97%, आज आईआईटी दिल्ली में बैठी हुई है विद ऑल इंडिया रैंक 930। ये भी एक ड्रीम कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही है। तो सर इनका करियर अब एक अलग डायमेंशन में चला गया। अगर ये बच्चे यही कोई प्राइवेट कॉलेज से अपनी तैयारी कर रहे होते तो इनकी ट्रैजेक्टरी एकदम अलग होती पूरे इनकी तैयारी करने की। तो यार जैसे हिरल की बात बताऊं तो हिरल ने तो 3-3 चैप्टर, जब बच्चे क्लास 11th में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, नोट्स कॉपी में पहली हेडिंग डाल रहे थे, तब तक ये सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 3 चैप्टर करके बैठी थी। उसका लेवल ही अलग होता है। तो जब बाकी बच्चे मतलब जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, हम वो रिवीजन कर रहे होते हैं सेकंड टाइम में। अर्ली स्टार्ट करने का ये बहुत एडवांटेज है। जो आपको शौक लगेगा ना 10 से 11th में जाने के बाद, वो आप जल्दी झेल लोगे, मतलब आप उससे जल्दी एडजस्ट कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेटली एडवांटेजेस है। और जैसे आपने बोला इतना अर्ली भी नहीं है, काफी सारे बच्चे, वो बच्चा चांद 8000 मिनट कर चुका है सर। 8000 मिनट मतलब जब बाकी बच्चे यूनिट डायमेंशन का यू लिख रहे होंगे, वो भाई साहब न्यूटन्स लॉ पे पहुंच चुके होंगे चौथे चैप्टर पे। और रात को तो कोर्स ही खत्म हो गया। ये फर्क पड़ता है। और कुछ बच्चे तो मतलब आधा कोर्स खत्म करके बैठे हैं। तो यार अब टाइम बदल चुका है, अब हर बच्चा अवेयर्ड है, ठीक है, बिल्कुल। तो सर बच्चों को पूरा हर एक चीज अच्छे से मिल जाए, उनको खुद से, अभी सर खुद से बच्चा मैनेज नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है, उसके पास ना रिसोर्सेज है। और जब इंडिया के बेस्ट टीचर्स AR41 हमको पढ़ा रहे हैं यार, तो फिर हम क्यों मेहनत करें ये सारी चीजें खुद से करने की? हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड प्लान बनाकर आपको देंगे अर्ली ब्रह्मोस 3.0 कोर्स में। समझने की बात यह यार 1.0 2.0 ऑलरेडी लॉन्च होकर बंद भी हो चुके हैं। हजारों बच्चे सिर्फ ई सरल में अपनी तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। तो आप ऑलरेडी लेट हो, तो ये मत सोचना, अब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना ही पड़ेगा। तो यार ये एकदम ब्रांड न्यू कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। खास बेनिफिट इसमें ये दे रहे हैं कि आपको जो 2024 का कोर्स है वो कम रिड्यूस्ड फीस में, क्योंकि जैसे एकेडमिक ईयर नया होगा फीसेस बढ़ जाती है, कम फीस में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। आपके लिए 50% ऑफ पूरा का पूरा लेकर आए पहले 200 बच्चों के लिए। तो जेई वालों के लिए ये कोर्स है जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम्स बाकी हैं। नीट वालों के लिए भी कोर्स है 10th प्लस नीट 2024 का अर्ली ब्रह्मोस का। और सर जिन बच्चों के बोर्ड खत्म हो चुके हैं, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर, बिहार और एमपी बोर्ड के बच्चे, कुछ टाइम में महाराष्ट्र के भी एग्जाम खत्म होने वाले हैं, उनके लिए अलग कोर्स है। वहां पर आपको पूरा का पूरा फोकस नीट और जेई पे कराया जाएगा, क्योंकि यार आपके एग्जाम तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आप तो एक भी दिन का वेट नहीं कर सकते। किसका वेट कर रहे हो यार? मतलब अब तो 10th भी नहीं है, अब तो हो गया, अब तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे बाकी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, खोपचे में सूंड में जाके आपको बताएंगे भी नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सर इस कोर्स में बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है वो एक बार पूरा बता देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर उनकी डिटेल में चल जाएंगे। पहली बात तो आपको हर एक चीज की यार गाइडेंस होगी। आपको खुद से कुछ नहीं करना अदर देन गिविंग योर बेस्ट एवरीडे हार्डवर्क करने के अलावा। कब कितना पढ़ना है, 10th कब पढ़नी है, जेई नीट कब पढ़ना है, इनको साथ में मैनेज कैसे करना है, कब जेई नीट के टेस्ट देने, कब 10th के टेस्ट देने, रिवीजन कैसे करना है, मेरा पूरा एक एक दिन दिखेगा कैसा। ये ई सरल की एक्सपर्ट मेंटरशिप टीम जो एनके सर के साथ काम करती है, जो इंडिया के सबसे लेजेंडरी टीचर और मेंटर है, वो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाले हैं पूरे 2024 तक। सबसे बड़ा एडवांटेज 99% बच्चा डर के मारे, मिस गाइडेंस के मारे जल्दी शुरू नहीं करने वाला है। वो बोर्ड एग्जाम खत्म होने का वेट करेगा। आपके पास आज मौका है 99% बच्चे से आगे निकलने का। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है, आप रह जाओगे, आगे निकलने का मौका हमको मिला है। पूरा बोर्ड का आपको सपोर्ट रहेगा, जैसा कि मैंने बताया 10th का और 12th बोर्ड जो आप 2024 में देने वाले हो उसका भी आपको सपोर्ट यहां पे मिलेगा। सारे डाउट क्लियर होंगे विद 4 लेयर डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव, सबसे इन डेप्थ डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म, इसके बारे में थोड़ी देर में और आपको बताऊंगा। सर पूरा अपन स्टडी मटेरियल देने वाले, 40,000 क्वेश्चन मिनिमम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। ये आप खत्म कर लोगे तो इसके बाद आपको और क्वेश्चन दे देंगे। ये पूरा स्टडी मटेरियल बहुत सालों से कोटा में प्रैक्टिस होता आ रहा है। ये वही स्टडी मटेरियल है जिसको बहुत सारे रैंक 1 ने प्रैक्टिस किया है। बहुत अंडर 100 वाले बच्चों ने इस स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस किया है, इसको लगाया है। एनसीईआरटी और कुछ बुक्स के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
हर एक चीज आपको ई सरल में मिल जाएगी। टीचर्स कौन से मिलेंगे? जिन्होंने 30,000 से ज्यादा बच्चों को IITian बनाया है और 25,000 से ज्यादा बच्चों को डॉक्टर बनाया है। इंडिया के हाईएस्ट रैंक टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टीज आपको मिलने वाली है। और यार डिसिप्लिन रहेगा, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, हम तो डंडा मार के मेंटर्स आपके पीछे पड़ के आपको पढ़ाने वाले। तो किसने यार ये कोर्स बनाया है, टीचर्स कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में बताता हूं। तो अगले 2 साल देखो मोटे मोटे आपके कैसे दिखने वाले हैं, 2.5 साल वो आपको बताता हूं। वो सारे बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम्स अभी बचे हैं, वो पूरी मार्च में 10th भी पढ़ रहे होंगे, जेई नीट भी साथ में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर अप्रैल मई में पूरा उनका फोकस 90% फोकस 10th बोर्ड पे कर दिया जाएगा। फिर 11th कब चालू होगी? जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तो जहां से सिलेबस छूटा हुआ है वहां से शुरू होकर नवंबर 2022 तक सिलेबस बच्चे का 11th का खत्म। दिसंबर में बच्चा रिवीजन भी कर रहा होगा। अब आप सोच के देखो, पता है जो बच्चा लेट शुरू करेगा ना, वो अगले साल अप्रैल में अपना 11th खत्म करेगा। आप दिसंबर तक तो 11th रिवाइज भी कर चुके हो यार, कितना आगे हो गए हो, ऑलरेडी 3 महीने में आगे हो गए। जनवरी से अगस्त तक बच्चे का 12th का सिलेबस खत्म, बाकी सारे बच्चे दिसंबर में अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। उनपे प्रेशर आ रहा होगा कि 1 महीने बाद ही मेरा जेईई मेंस आ गया है, 4 महीने बाद ही मेरा नीट आ गया है, अब क्या करूं, कैसे करूं, तो उनकी परफॉर्मेंस गिरेगी। आप क्या कर रहे होगे, आप सितंबर से अक्टूबर तक दूसरी बार सर बच्चा रिवाइज कर लेगा पूरा कोर्स अपना। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में 3rd रिवीजन, बोर्ड और 4th रिवीजन जनवरी से अप्रैल, क्योंकि 2024 में नॉर्मल साइकिल आ जाएगी। फिर 5th रिवीजन हो जाएगा अप्रैल से मई के बीच में। तो यार ये तो उन बच्चों की बात हुई जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स बचे हुए हैं। सर जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए ना, वो तो मतलब मचा ही देंगे। 11 जेई पूरी खत्म कर देंगे अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर पहला रिवीजन कर चुके होंगे 11th का, 12th जुलाई तक पूरी खत्म। बाकी सारे बच्चे से 5-6 महीने आगे भयंकर। 2nd रिवीजन सितंबर तक, 3rd रिवीजन नवंबर, 4th रिवीजन दिसंबर। मतलब अगर कोई जेई का बच्चा है तो वो जेई मेंस के पहले 4 बार रिवाइज कर लेगा। बाकी देश में मोस्टली बच्चे एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाते। आप नीट के बच्चे हो ना, तो बाकी सारे बच्चे दिसंबर तक कोर्स खत्म करेंगे। आप 4 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे अपनी नीट का सिलेबस। आप सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आप में और बाकी बच्चों में, ठीक है। फिर 5th रिवीजन और बोर्ड जनवरी से अप्रैल, और 6th रिवीजन अपना हो जाएगा अप्रैल से मई के बीच में। तो सर बेस्ट रिजल्ट्स आए इस पद्धति पे चलते हुए। इंडिया में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देता है, जहां पे हर 4 में से एक बच्चा IITian, NITian, ट्रिपल IITian बन जाता है। यार इम्पेकेबल रिजल्ट्स है, चाहे 2021 के रिजल्ट हो, जो एडवांस के आपके सामने है ये सारे। ऑल इंडिया रैंक 240, 815, 930, 989, मनमान रैंक्स ही रैंक्स है। IIT बॉम्बे में आज 800, 850 बच्चों में से 40 बच्चे ई सरल के, मतलब हर 20 में से एक बच्चा जो IIT बॉम्बे में आज पढ़ रहा है वो ई सरल का है। अभी थोड़े दिन पहले सर की हिरल से बात हुई थी, तो उसने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वहां पे उससे किसी ने पूछा कि यार आप तो ई सरल से पढ़े हुए हो ना। ये हालत है आज हर देश की IIT में। ई सरल की एक अलग पहचान है हर IIT के अंदर भी। जेई मेंस का रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 113, 337, 375, 703, 811, 946 अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। 2020 में भी बच्चों ने फोड़ा था, चाहे जे एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो, ठीक है। नीट के अंदर भव्या ने ऑल इंडिया रैंक 400 हासिल करी, 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स, और हिमाचल में रैंक 1 लाकर, जो हिमाचल का सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है शिमला के अंदर, वहां से अपनी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। तो यार बेस्ट रिजल्ट्स है, क्योंकि फैकल्टीज गॉड मैक्स है। एनके गुप्ता सर यार कोटा के लेजेंड है, 7 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर कर चुके हैं, 35 साल से कोटा के अंदर पढ़ा रहे। कोटा के जितने बड़े इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट सब में एनके सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी तक 30,000 से ज्यादा IITian सर बना चुके हैं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 और 250 से ज्यादा अंडर 100 की रैंक। तो यार जो आपकी पूरी एकेडमिक प्लानिंग जो आपने अभी देखी एकदम माइलस्टोन्स के रूप में कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये पूरा प्लान ई सरल के अंदर एनके गुप्ता सर बनाते हैं। पूरा पर्सनलाइजेशन जो आपका होने वाला है, जहां पे आप अपनी स्पीड से पढ़कर कोर्स को जल्दी लेट जो आपके लिए बेस्ट है वो कर सकते हो। पूरी प्लानिंग एनके गुप्ता सर की होती है, जो खुद एक चलते फिरते कोटा है। यार इनके दोनों बच्चे IIT बॉम्बे में है, इनकी खुद की बहन ऑल इंडिया टॉपर रह चुकी है नीट के अंदर। तो यार जो एनके गुप्ता सर जिस बच्चे को टच कर देते ना, वो बच्चा यार अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाता है। बहुत सौभाग्य की बात है आप सब लोगों के लिए कि यार आपको डायरेक्टली जो है एनके सर की गाइडेंस मिलने वाली है। फिर आपको फिजिक्स कौन पढ़ा रहे होंगे यार, सब बच्चे जानते हैं इंडिया की हाईएस्ट रैंक फैकल्टी जे एडवांस वाली
ऑल इंडिया रैंक 41, इससे हाई कुछ नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गूगल और ओरेकल और गोल्डमैन सैक्स, ऐसी सारी दुनिया की बेस्ट कंपनीज जहां पे लोग जाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनको छोड़कर सर आउट ऑफ पैशन पढ़ाने आए। यार ऑल इंडिया रैंक 41 को सारी दुनिया की कंपनी जैसे बाहें खोल के वेलकम करती है कि बस आ जाओ यार, आप तो मचा दोगे। पर सर ने बोला नहीं, हर बच्चे को उसके घर पे रहकर पढ़ाएंगे और उसके ड्रीम कॉलेज तक उसको पहुंचाएंगे। ऐसी फिजिक्स आप सबने ऑलमोस्ट पढ़ रखी होगी कि वो दीवाना बना देगी। फिजिक्स आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। नीट वाले बच्चों की तो सर रूह कांप जाती है फिजिक्स को देखकर। आपको पूरी विजुअलाइज हो जाएगी, आपको पूरी आत्मसात हो जाएगी, पूरी समझ में आ जाएगी आपको एक एक चीज। फिजिक्स में आप मचा दोगे सारांश सर से पढ़कर, ये पक्का है यार। पूरी क्वालिफिकेशन की यहाँ पे खान है। एनएसओ में ऑल इंडिया रैंक 4, AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 71, INPHO में 1%, 9 साल से ज्यादा का कोटा का ऑफलाइन का टीचिंग का एक्सपीरियंस। सर ने किताब भी लिखी है, मैं ऑन एंड ऑन कर सकता हूं 2 घंटे तक सिर्फ क्वालिफिकेशन बता सकता हूं। बट मेन क्या है, सब कुछ छोड़कर, करोड़ों की जॉब्स छोड़कर आपको सर पढ़ाने वाले। खास बात क्या है, एनके सर के बड़े बेटे हैं सारांश सर, और छोटा बेटा हूं मैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। भाई तो देखो प्रतीक सर ने इतनी सारी बातें बताई। प्रतीक सर खुद अपना प्लेसमेंट का ऑफर छोड़ के सीधे इन्होंने ईसरल चालू करी कि यार पढ़ाना है हमको भी। IIT बॉम्बे से सर ग्रेजुएट है, एनके गुप्ता सर IIT कानपुर से, मैं IIT बॉम्बे से, प्रतीक सर IIT बॉम्बे से। पर इन्होंने मेट्रोलॉजी में करी है, जहां पर मतलब केमिस्ट्री का इतना बड़ा पोर्शन होता है जो IIT बॉम्बे में इन्होंने पढ़ा, और केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री भी आपको ऐसी विजुलाइज हो जाएगी और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यार तीनों केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। तो आपके पास में देखो इंडिया की टॉप मोस्ट टीम है ना, इंजीनियर्स की टीम है, IITians की टीम है, और साथ ही आपके पास में इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की टीम है भाई, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में देखो आपको पढ़ाएंगे अंशुमन सर, ऑल इंडिया रैंक 196 नीट में, है ना। फिर ऑल इंडिया ऑल राजस्थान रैंक 46। तो यार जो डॉक्टर्स का ड्रीम कॉलेज है ना, सर ने वहां से पढ़ाई करी है, MBBS MD FIPM। तो भाई इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपके साथ में है, आप चिंता मत करो, आपको पूरे पर्सनलाइज प्लान के साथ में हम पूरा ध्यान रखते हुए आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। बस आप मेहनत करते जाओ उसमें। तो ये फैकल्टीज के साथ आप पढ़ोगे। बाकी जो पूरा सिस्टम है, देखो इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स आपके पास में है। ये पूरे विजुअलाइजेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो जाएंगे आप, ठीक है ना। ऐसे वीडियो लेक्चर्स इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो भाई आपको फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिलेगी, जैसे सर ने बताया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार, पूरे 2 साल की जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें आपके साथ एक मेंटर रहेंगे, एक एडिशनल मेंटर रहेंगे, जिनका नंबर आपके पास में होगा, जो आपसे बात करते रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, आपको गाइड करेंगे। फिर आपके सेकंड लेवल पे प्रोग्रेस मेंटर्स आपको बताते रहेंगे क्या चीज चल रही है। थर्ड लेवल पे आपकी हमारे साथ में मेंटरशिप सेशन चलेंगे। एनके गुप्ता सर, यार आप सोच के देखो, कोटास टॉप लेजेंड, डायरेक्ट उनके साथ में इंटरेक्शन करके वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। मेरे सेशन होंगे, प्रतीक सर के होंगे, अंशुमन सर के होंगे, और फैकल्टीज के भी सेशन होंगे जहां हम आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे भैया कैसे किस समय पर क्रैक मार, ठीक है। फिर उसके बाद में ईसरल का जो USP है, सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आप 10 घंटे से ज्यादा पढ़ लेते हैं एक समय के लिए तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ये मैं बता दूं, ये मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपकी मेहनत के बेसिस पे होता है। इंडिया का इकलौता प्रोग्राम जहां बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उनकी मेहनत के बेसिस पे मिलती है। जितनी मेहनत करोगे उतने रिसोर्सेज आपको और मिलते जाएंगे। सर बच्चों को क्या लगता है कि मैं 9th 10th में ओलंपियाड क्रैक करे होने चाहिए, ये करा होना चाहिए, वो करा होना चाहिए, तब जाके मेरा IIT में सिलेक्शन होता है। यार ईसरल के सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐसे ऐसे बच्चे टॉपर बने हैं जिनको कोई पूछ तक नहीं रहा था, मतलब जिनकी कोई उम्मीद तक भी नहीं थी वो बोर्ड में भी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे 12th के, बट उन्होंने यार मचाया, अपनी मेहनत के दम पे मचाया, ईसरल की सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा मचाया। तो यार मेन क्रक्स क्या है मेंटरशिप का, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और उसमें भी आपको मोटिवेशन की, डंडे की, डांट की, पिटाई की, सबकी आग मिलती रहती है मेंटर्स के थ्रू। तो यार आपका पूरा हाथ पकड़कर साथ में लेकर चलते हैं आपके मेंटर्स, शीट्स, नोट्स, टेस्ट, हर एक चीज की पूरी गाइडेंस देते हैं आपके मेंटर्स। तो मतलब यार आपकी लाइफ सुपर होने वाली है। अब सर बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ये तो सर मैं घर पे पढ़ रहा हूं, मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो यार पहली बात तो समझने की ये है कि अगर आपके डाउट ईसरल में भी क्लियर नहीं हो रहे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, डाउट सॉल्व करने के टोटल मिला के 4 तरीके होते हैं पूरी दुनिया में। पहला तरीका क्या होता है कि आपको जो अभी आपके पास सवाल है उसके आपको कोई टेक्सचुअल सोल्यूशन दे दे, वीडियो सोल्यूशन दे दे, तो वो अपना लेवल 1 हो जाता है डाउट सॉल्विंग का। तो
तो आपको टेक्सचुअल सॉल्यूशन मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस। और इतने डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन और टेक्सचुअल सॉल्यूशन होते हैं, आपको मजा आ जाएगा, हर एक चीज आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। लेवल 2 पे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल। 1 बजे मैं कोई सवाल कर रहा हूं, मेरे को डाउट आया, सुबह तक भूल जाऊंगा, भूल मत, डाउट सॉल्विंग टूल पे डाल दे, आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जो सॉल्यूशन यहां पे अवेलेबल नहीं है वो वाला सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको जो पूछना है आप टेक्स्ट करके डाल दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, जिनको इजी होता है व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करना, जिनको चैटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन बेटर लगता है, उनके लिए तो ये टूल एकदम रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। फिर सर टीचर से लाइव इंटरेक्शन अगर नहीं होगा, हम डायरेक्ट 1-to-1 बात नहीं कर पाएंगे, तो कैसे काम होगा? बिल्कुल होगा यार। इंडिया की लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग के लिए आपकी चलेंगी। आपके 10th के सारे डाउट सॉल्व होंगे, जेई के डाउट सॉल्व होंगे, नीट के डाउट सॉल्व होंगे, आप जिस भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो आपके डाउट सॉल्व होंगे डेली लाइव डाउट क्लासेस के साथ। टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन से 80-85% डाउट क्लियर हो गए। डाउट सॉल्विंग टूल से 10% और डाउट क्लियर हो गए। बचे हुए डाउट लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो गए। पर फिर भी अगर डाउट बच जाता है तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। पर्सनलाइज कनेक्ट विद फैकल्टी से मेंटर को कॉल घुमाओ, उनको बोलो हमारा कॉल शेड्यूल करवाओ फैकल्टीज के साथ, आपको 1-to-1 डाउट सॉल्व होंगे, ये पक्का है। कोई डाउट नहीं बचेगा यार। आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा एक टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व कर देते, कोई आपको वैसे नहीं छोड़ेगा। यार वीडियो सॉल्यूशन देख तो लिया यार, उसमें से समझ ले, हम तो इतना ही कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जिस तरीके से आपको डाउट क्लियर होने में बेस्ट लगता है उस तरीके से आपके डाउट क्लियर होंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो यार सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो आपको चीजें चाहिए, चाहे वो मॉड्यूल्स हो गए, चाहे नोट्स हो गए, चाहे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस हो गए, चाहे आपके जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, नीट के टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, ये सारी चीजें, नीट की शीट्स, आपको यहां पर सब कुछ मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे तरीके के रिवीजन लेक्चर, सब कुछ। मैंने क्या बोला था? कुछ और की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीचरल काफी है, मेरे लिए तू काफी है। ठीक है, समझा? पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा, डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप, सब कुछ होगा। जब इतना सब कुछ मिलेगा तो ये पक्का है कि आप और हम मिल रहे होंगे 2024 में आपकी ड्रीम एम्स या आईआईटी में। आज से ही शुरू करो, लिमिटेड टाइम ऑफर है और उससे भी ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जितना वेस्ट करते जाओगे आपकी जेईई नीट प्रिपरेशन में से उतने दिन कट होते जाएंगे। मिलते हैं ड्रीम आईआईटी ड्रीम एम्स में, मचाते हैं, आज से शुरू करते हैं और इतना मजबूती से आगे बढ़ते हैं कि कोई हमको हमारे लक्ष्य से भटका नहीं पाए। ऑल द बेस्ट।